समंदर के सीने पर 40,000 टन के इस फौलादी विमान वाहक पोत ने लिख दी है भारत की सैन्य ताकत की एक नई कहानी। 12 अगस्त 2013 को केरल की कोची में अरब सागर की लहरों पर उतरा नौसेना का पहला पूरी तरह से देश में ही तैयार किया गया सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत। इस खास मौके पर कोची शिपयार्ड में गूंज उठे मंत्र। पहले INS विक्रांत की पूजा की गई। वो परंपरा भी निभाई गई जिसमें किसी युद्धपोत का शुभारंभ किसी महिला के हाथों ही किया जाता है। ऐसे में पूजन के बाद देश के रक्षा मंत्री AK एंटनी की पत्नी एलिजाबेथ ने इसे अरब सागर के हवाले कर दिया, जहां इसकी मौजूदगी भारत को उन 5 देशों के क्लब में शामिल कर देगी जो पूरी तरह से इतना विशालकाय विमान वाहक युद्धपोत बना सके हैं। जहां कहीं भी ये दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी समुद्र में जाएगा तो इसको भारत को रिप्रेजेंट करेगा, यानी भारत की टेरिटरी होगी। ये खुद अपने आप में 260 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा ये जहाज है और इसके आसपास का जितना भी समुद्र होगा किसी भी कोने में चले जाए, ये पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, किसी भी साउथ चाइना सी, कहीं पर भी चला जाएगा, ये भारत को रिप्रेजेंट करेगा, एज ए सॉवरेन स्टेट करेगा, यानी कि अपने आप में ये भारत को रिप्रेजेंट करता है ये जहाज। इसका छोटा इसमें कह सकता हूँ, what an aircraft carrier does is it allows you to project power beyond your shores. You have a city, almost a city like Indian government or Indian city, which is out maybe 200 kilometers out of the shore of India, and you have aircraft which can, project power. So it's a huge instrument of. INS विक्रांत समंदर की लहरों पर इतराने लगा है। भारतीय नौसेना विक्रांत के इस पहले कदम के साथ ही दुनिया के तमाम देशों से कई कदम आगे निकल गई है। वजह है INS विक्रांत की ताकत। उसका पावर रिएक्टर है, इतना बड़ा पावर रिएक्टर है कि कोचीन शहर को, पूरी कोचीन शहर को ये बिजली सप्लाई कर सकता है। ये INS विक्रांत की खासियत है। और साथ ही जो इसके अंदर केबलिंग सिस्टम हुई, जो केबल लगे हैं इसके अंदर, वो 2700 मीटर लंबे, यानी कि 2700 किलोमीटर लंबे केबल सिस्टम लगे हैं। यानी कि अगर कोची से स्टार्ट करें इसकी केबल को लगाना तो दिल्ली तक इसकी जो केबल सिस्टम है, इतना बड़ा ये जहाज है, इतना विशालकाय ये जहाज है, इसको बनाया है भारत ने। ये नहीं, INS विक्रांत करीब 260 मीटर लंबा है, यानी समंदर में तैरता एक छोटा मोटा शहर। इसका वजन है करीब 40,000 टन, लेकिन इसके बावजूद विक्रांत 18 नॉट की रफ्तार से एक बार में 7,500 नॉटिकल मील की दूरी तय कर सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ INS विक्रांत की ताकत की एक झलक है। ABP न्यूज ने लहरों पर उतरने से पहले इसकी ताकत का पूरा जायजा लिया। ABP न्यूज आपको लेकर चलेगा, पहली बार INS विक्रांत के ऊपर लेकर चलेगा और दिखाएगा कि आखिरकार किस तरह से भारतीय नौसेना की शक्ति इस एयरक्राफ्ट कैरियर के नौसेना में शामिल होने से कितनी ज्यादा बढ़ गई है। ABP न्यूज आपको लेकर चल रहा है INS विक्रांत, यानी कि भारत का अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके अंदर लेकर चल रहा है कि आखिरकार किस तरह से काम होता है इस एयरक्राफ्ट कैरियर में, किस तरह से इसकी शक्ति होती है, कितना बड़ा ये होता है। इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि विमान वाहक पोत, जो युद्धपोत होता है, उसका सबसे मुख्य जो हिस्सा होता है किसी भी विमान वाहक पोत का, वो होता है डेक, जिस पर अभी हम खड़े हुए हैं। ये डेक है दरअसल, और ये डेक, इतना बड़ा डेक यहाँ पर ये होगा। 25 से 30 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर इस डेक पर खड़े होंगे, इस जगह पर जहां पर हम खड़े हुए हैं, INS विक्रांत पर खड़े हुए हैं यहाँ पर। और इसी पे यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन में लगे रहेंगे यहाँ पर। और जो किसी भी जो युद्धपोत होता है, कोई भी शिप होता है, वॉरशिप होता है, उसकी शक्ति इसी बात से हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि उसके शिप के ऊपर खुद जो एयरक्राफ्ट जो फाइटर प्लेन्स हैं और हेलीकॉप्टर्स हैं वो हमेशा रहते हैं। और INS विक्रांत के डेक पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। हमारे साथ खुद जो नेवी के वाइस एडमिरल हैं KR नायर साहब हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार क्या वॉर कैपेबिलिटीज क्या होती हैं एक एयरक्राफ्ट कैरियर की। सर, कैपेबिलिटीज क्या, कैरियर बैटल ग्रुप होती है जो वेयर द कैरियर इज इन द सेंटर और उनके सराउंडिंग में बाकी शिप्स होते हैं। और कैरियर का एक पेक्यूलियरिटी है, एक स्पेसिफिक है कि एयरक्राफ्ट लेते हैं एंड एयरक्राफ्ट कैन टेक ऑफ फ्रॉम द कैरियर एंड लैंड ऑन द कैरियर। सो इट्स अ पावर विच इज इम्पोर्टेंट। और यहीं से जो टेक ऑफ करता है, कोई भी फाइटर प्लेन करता है, वो 200 मीटर की ये जो डेक होती है, रनवे होता है, इस पर करता है। बहुत शॉर्ट टेक ऑफ करता है यहाँ से, इसीलिए इसको शॉर्ट टेक स्टो बार भी बोलते हैं। यहाँ से आता है फाइटर प्लेन, आता है और यहाँ से ऐसे करके चलते हुए शिप से, खासियत इसकी यही होती है कि चलता हुआ शिप होता है और इसी के ऊपर से जो फाइटर प्लेन है वो यहाँ से उड़ जाता है। और अगर लैंड भी करना होता है तो इसी तरह से लैंड करता है। इतनी छोटे से एरिया में जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये टेक ऑफ एरिया है। INS विक्रांत के डेक पर करीब 25 से 30 लड़ाकू विमानों का बेड़ा तैनात रहेगा, जिनमें करीब 12 MiG-29 के, देश में बने 8 तेजस विमान,
10 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर होंगे। इस डेक पर 2 रनवे भी होंगे। इसे आधुनिक रेडारों से लैस किया जाएगा। जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें होंगी और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी लगी होंगी। INS विक्रांत को इस तरह से तैयार किया गया है जिससे दुश्मन की कोई पनडुब्बी विक्रांत के करीब आने से भी डरेगी। ये जो शिप है इसमें भी एंटी सबमरीन टॉर्पेडोज होते हैं, यानी कि कोई भी सबमरीन नीचे से अगर अटैक करने की कोशिश करेगा तो उस पर भी हमला कर सकता है। यानी कि अगर इस पर कोई पहले हमला करने की कोशिश करता है, क्योंकि भारत की नीति रही है कि पहले जो है वार नहीं करता है, लेकिन अगर कोई वार करता है तो उसको उससे जरूर रोकने की कोशिश करता है और उससे बदला लेने की कोशिश करता है। तो इसी तरह से इसमें भी अगर कोई बाहर का दुश्मन का शिप जहाज का समुद्र में ये अगर जब डिप्लॉय किया जाएगा तो अगर कोई सबमरीन आके इस पर अटैक करने की कोशिश करती है तो ये उससे पहले ही उस पर अटैक कर देगा। यानी कि एंटी मिसाइल सिस्टम्स भी इसमें लगे हुए हैं। सैन्य ताकत में विक्रांत दुनिया के किसी भी दूसरे विमान वाहक पोत से मुकाबला कर सकता है। यही नहीं, INS विक्रांत जैसे युद्धपोत को बनाकर भारत ने सैन्य तकनीक के क्षेत्र में भी लंबी छलांग लगा दी है। समुद्र का खारा पानी अच्छे से अच्छी स्टील को हरा देता है। ऐसे जंगी जहाज के लिए चाहिए होती है खास स्टील, लेकिन भारत को रूस ने ये स्टील देने से मना कर दिया था, जिसके बाद भारतीय नौसेना ने किया DRDO और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से गठबंधन। DRDO के दिए नमूनों के आधार पर राउरकेला और भिलाई स्टील प्लांट में मैरीन स्टील का उत्पादन करके दिया, तब जाकर ये युद्धपोत संभव हो पाया। ठंडे प्रदेश में जाने की क्षमता भी रखते हैं और इसका जो इम्पैक्ट एनर्जी है 78 जूल्स एट -40 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ DMR 249 है एंड B ऑल्सो। तो ये स्टील हम लोगों ने डेवलप किया है। ये डेक दिखाई दे रहा है खास तौर से ये जो स्टील बनी हुई है इसकी भारत को जो मुश्किल आ रही थी पिछले 10-15 सालों में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की, वो सबसे इसीलिए आ रही थी क्योंकि अपने पास मैरीन स्टील नहीं थी भारत के पास। और ये मैरीन स्टील बनाने के लिए, क्योंकि इस पर लगातार जो एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर जो हैं वो टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं, उसके लिए काफी मजबूत चाहिए होती है ये स्टील। तो पिछले 8-10 साल से 2004-05 से ये स्टील बननी शुरू हुई। उसके बाद 2009 में इसकी कील लेइंग हुई, यानी कि जो ढांचा बनना था वो शुरू हुआ। और अब जाके 4 साल बाद जाके जो शिप है, जो जहाज है, वो उस स्ट्रक्चर जो है वो खड़ी हो गई है यहाँ पर। वहां से जो इंडियन नेवी का डिजाइन डिपार्टमेंट जो है, DGND जो कहते हैं, वो लोग करीबन 18 डिजाइन बनाया है, तैयार किया, और फाइनल डिजाइन है एयरक्राफ्ट कैरियर का। ये जहाज जो है इसके साथ इंडिया, भारत करीब 3 या 4 देश में जो है जो इतना जहाज बना सकते हैं, अपना खुद का डिजाइन और खुद बनाने के with own capability to design fabricate a ship of this size. इस युद्धपोत में एक साथ 1600 नौसैनिक तैनात किए जाएंगे। अरब सागर में INS विक्रांत का पहला चरण ही पूरा हुआ है। अभी बहुत सा काम होना बाकी है, जिसमें 5 साल का वक्त लगेगा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को। लेकिन अभी भी इसमें इतना काम होना बाकी है। इसकी वॉर कैपेबिलिटीज हैं, इसकी अंदर की जो मशीनरी है वो सारी अभी लगनी बाकी है। इसका फिनिशिंग टच जिसको कहते हैं वो अभी बाकी है, और उसको होने में कम से कम अभी 5 साल, जो नौसेना के अधिकारी हैं उनका मानना है कम से कम 5 साल अभी इसे और लगेंगे। उसके बाद इसके सी ट्रायल्स होंगे, यानी समुद्र में जाकर इनका परीक्षण होगा। फिर जाके 5 साल की कड़े परीक्षण के बाद इसको भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा। तब तक के लिए भारतीय नौसेना और कोचीन शिपयार्ड इस पे लगातार काम करते रहेंगे। इसके लिए जो इसका फिनिशिंग है वो इसकी पूरी करते रहेंगे। लेकिन हौसले की लहरों पर सवार INS विक्रांत मंजिल की ओर तेजी से बढ़ चला है। 2018 में ये भारतीय नौसेना की पहचान बन जाएगा और लहरों के सीने पर फौलाद से लिख दी जाएगी एक ऐसी इबारत जिसे पढ़कर भारत की ओर आंख उठाकर देखने वालों की नजरें खौफ से भर उठेंगी।